गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रियजनों का एक बार फिर इस वचन अध्ययन में स्वागत करता हूं। हिंदी में एक कहावत है, जो डर गया वो मर गया। लेकिन आज मैं इसी कहावत को थोड़ा सा बदलकर आपके सामने रखूंगा और वो होगा, जो डर गया वो परमेश्वर के पास गया। कितना अद्भुत है। जो डर गया वो मर गया नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास गया। दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका 20 अध्याय, उस भाग को जब आप पढ़ेंगे, एक राजा यहोशापात के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की इच्छाओं पर चलने वाला, परमेश्वर की मन के अनुसार कार्यों को करने वाला एक अच्छा राजा। जब वो परमेश्वर के लिए काम कर रहा था, 3-3 शत्रु मिलकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करने लगते हैं, शत्रु आपका सामना करने के लिए रहस्यमय तरीके से षड्यंत्र करने लगता है। आपके जीवन में भी शायद आप इस बात को जान रहे होंगे। और जब यह सेना यहोशापात के बहुत करीब आ गई और जब यहोशापात को बताया गया कि इस तरह 3-3 सेनाएं तुम्हारा सामना करने के लिए, तुमसे युद्ध करने के लिए, तुम्हें नेस्तानाबूद करने के लिए, तुम्हें तबाह करने के लिए आ रही हैं, उसके 3 वचन में हम देखते हैं यहोशापात डर गया। लेकिन डरा हुआ यहोशापात मरने के लिए नहीं गया, लेकिन वो परमेश्वर के पास गया। और यही मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आज अगर आप अपनी परिस्थितियों से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। यहोशापात ने एक अच्छा नमूना दिखाया। जब डर लगे, जब परिस्थितियां विकराल हों, जब भयावह हों, जब ऐसी ऐसी खबरें हमें मिलें जो हमें बहुत बुरी तरह झंझकोर देती हैं, जीवन समाप्त करने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन परमेश्वर को खोजना प्रारंभ कीजिए, परमेश्वर के पास आना प्रारंभ कीजिए। और जानते हैं यहोशापात ने क्या किया? जब शत्रु की बड़ी सेना ललकारते हुए उसके करीब आने की तैयारी कर रही है, यहोशापात ने भी अपने 2 सामर्थी हथियारों को निकाल लिया। और वो सामर्थी हथियार तलवार या भाले नहीं थे, लेकिन वो सामर्थी हथियार थे प्रार्थना और उपवास। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन की घोर विपरीत परिस्थितियों में अगर आप इन 2 आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल करें, जैसा पौलुस भी कहता है, हम शरीर में रहते तो हैं, लेकिन हमारे हथियार शारीरिक नहीं हैं, परंतु गढ़ों को ढा देने वाली आत्मा की सामर्थ है, प्रार्थना और उपवास। और यहोशापात को एक बात समझ में आई, इस परिस्थिति से अगर कोई छुड़ा सकता है तो वो परमेश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं। वो परमेश्वर को खोजने लगा। और इतना सिर्फ नहीं, उसने सारे यहूदा के नगरों में इस बात की घोषणा की, उपवास का प्रचार करवाया। हम पढ़ते हैं उसके 4 वचन में, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 4 वचन में, यहूदा के सब नगरों से लोग निकल कर यहोवा से भेंट करने को आए। एक और आत्मिक संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आपके साथ आज प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है, आप प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, परमेश्वर को खोजना प्रारंभ कीजिए। आपको नजर आएगा लोग कमरों को खोलकर आपके पास प्रार्थना में शामिल होना शुरू होंगे। कुछ लोगों के लिए एक आत्मिक संदेश, एक भविष्यवाणी के रूप में आए, जहां पर वो अकेले प्रार्थना करते हैं। मेरी प्रार्थना है आने वाले दिनों में आपके परिवार के लोग आपके साथ प्रार्थना करना प्रारंभ करें। और इन सब ने मिलकर यहोवा की खोज की, प्रार्थना करना शुरू किया। और जब उन वचनों को आप आगे पढ़ते हैं, उसके 12 वचन को हम देखते हैं। 12 वचन में लिखा है, यहोशापात कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता भी नहीं कि क्या करना चाहिए। परंतु
हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। जीवन की विकटतम परिस्थितियों में जब हमें कुछ सूझ नहीं पड़ता, मानो सांप सूंघ गया है, बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है, परिस्थितियों की विभीषिका हमें ऐसी परिस्थितियों में पहुंचा देती है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आप डरे हुए हैं, आप व्याकुल हैं उस शत्रु से। यहोशापात के सामने वो शत्रु सेना के रूप में आया, लेकिन आपके सामने वो शत्रु क्या है? हो सकता है डॉक्टर की एक मेडिकल रिपोर्ट हो जिसको देखकर आप भयभीत हो गए हो, आपके बच्चों का रिजल्ट हो जिसको देखकर आप व्याकुल हो गए हो, आर्थिक परिस्थितियों का बोझ शायद एक बड़े शत्रु के समान आपके सामने खड़ा हो, भविष्य की चिंता आपको व्याकुल कर रही हो और आपको लगता हो कुछ सूझ नहीं रहा, अब हम क्या करें? मैं आपको बताता हूं, आप अपनी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगाइए, उस परमेश्वर की ओर देखिए। और जब यहोशापात ने इन लोगों के साथ परमेश्वर की ओर देखना प्रारंभ किया, मानो ये प्रकट कर रहा है, हमें नहीं मालूम कि मदद कब आएगी, हमें नहीं मालूम सहायता कैसे आएगी, किस ओर से आएगी, लेकिन हमें एक चीज मालूम है, अगर सहायता कहीं से आएगी तो वो परमेश्वर की ओर से आएगी। और इस बात को जब आप आगे पढ़ेंगे, हम समझ पाएंगे यहोशापात किस प्रकार उस युद्ध में विजयी हो जाता है। और जानते हैं क्या हुआ? जब ये सारे लोग यहोशापात के साथ खड़े हैं, उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसके मुंह को खोज रहे हैं, एक व्यक्ति जिसका नाम यहेजीएल है, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा आकर परमेश्वर का वचन उसके पास आ रहा है। जानते हैं वो क्या है? वो कह रहा है, इस बड़ी भीड़ को देखकर तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। युद्ध परमेश्वर का है। और जब हम उस यहोवा को ढूंढते हैं, उस परमेश्वर को पुकारते हैं, युद्ध वो अपने हाथ में ले लेता है। मेरी प्रार्थना है आपके युद्ध को परमेश्वर अपने हाथ में ले, आपकी परिस्थितियों को आमूल चूल परिवर्तन वो करे। जो डर गया वो यहोवा के पास गया। प्रभु आपको इन वचनों से आशीषित करे। अगर आपको ये संदेश पसंद आया है, आप औरों के साथ भी बांटिए, औरों के साथ शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयात से आशीष दे। आमीन।